भारत के दिल में ना एक रानी की करीब करीब 300 साल पुरानी विरासत को एक बिल्कुल नए शानदार अंदाज में जिंदा किया जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अहिल्या लोक प्रोजेक्ट की। ये एक ऐसा कॉरिडोर है, आप कह सकते हैं, जो इतिहास, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी सबको एक साथ ले आता है। तो चलिए जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक रानी जिनका शासन सदियों पहले खत्म हो गया, वो आज के मॉडर्न इंडिया में इतने बड़े प्रोजेक्ट की प्रेरणा कैसे बन सकती हैं? ये सवाल सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी बताता है कि कुछ लेगेसी, कुछ विरासतें वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती, बल्कि और भी जरूरी हो जाती हैं। चलिए इसी कनेक्शन को थोड़ा और समझते हैं। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी इस नए कल्चरल लैंडमार्क की। फिर मिलेंगे महेश्वरी की उस महान रानी से जो इसकी इंस्पिरेशन है। इसके बाद देखेंगे कि ये अहिल्या लोक बनेगा कैसे, इसमें पवित्र नर्मदा नदी का क्या रोल है, और आखिर में समझेंगे कि कैसे एक विरासत को एक नए तरीके से रीइमेजिन किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, एक नया कल्चरल लैंडमार्क। हाल ही में ना मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, और ये सिर्फ एक और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरे इलाके की पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को फिर से एक नया रूप देने की कोशिश है। और इसका नाम है अहिल्या लोक। जरा सोच कर देखिए, पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसा है ऐतिहासिक शहर महेश्वर, और वहीं पर एक बहुत बड़ा कल्चरल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसका जो हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है ना, वो बहुत गहरा है। और वही इस पूरे प्रोजेक्ट की आत्मा है, उसका सोल है। और ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इसके बजट से लग जाएगा। पूरे 110 करोड़ रुपए। मतलब साफ है, ये कोई छोटा मोटा ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी पहल है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, मोटे तौर पर 3 बातें हैं। पहला, रानी अहिल्याबाई की विरासत का सम्मान करना। दूसरा, महेश्वर की जो कल्चरल पहचान है उसे और मजबूत करना। और तीसरा, जाहिर है, टूरिज्म को एक बड़ा बूस्ट देना। तो ये प्रोजेक्ट इन तीनों लक्ष्यों को एक साथ पूरा करने की कोशिश है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? कौन है इस इतने शानदार प्रोजेक्ट के पीछे की इंस्पिरेशन? इसका जवाब हमें ले चलता है इतिहास के पन्नों में, एक ऐसी असाधारण शासक के पास जिनका नाम आज भी बहुत सम्मान से लिया जाता है, रानी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई की कहानी शुरू होती है 1725 से। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। शादी के बाद वो मालवा की रानी बनी, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई जब उन्होंने अपने पति को खो दिया। पर वो हालात के आगे झुकी नहीं, बल्कि उन्होंने शासन की बागडोर खुद संभाली, और उन्होंने नर्मदा के किनारे बसे महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। और बस यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई। उनका जो शासनकाल था ना, वो तलवारों और लड़ाइयों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि वो याद किया जाता है उनके न्याय के लिए, उनकी आध्यात्मिकता के लिए, और अपनी प्रजा के लिए उनके गहरे लगाव के लिए। उन्होंने महेश्वर को सिर्फ एक कैपिटल नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा सेंटर बना दिया जहां आर्ट, नॉलेज और कल्चर सब एक साथ फल फूल रहे। लेकिन अहिल्याबाई की सोच वो सिर्फ महेश्वर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बहुत आगे की थी। उन्होंने एक तरह से पूरे भारत को एक कल्चरल धागे में पिरोने का काम किया। आप सोचिए, उत्तर में काशी से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक उन्होंने कितने ही मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण करवाया। यह सिर्फ एक रिपेयर का काम नहीं था, यह भारत की स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज को बचाने का एक महायज्ञ था। तो उनकी इसी महान विरासत को आज कैसे सम्मान दिया जा रहा है? चलिए वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि ये जो नया अहिल्या लोक है, मतलब उनको डेडिकेटेड एक पूरी दुनिया, ये असल में जमीन पर दिखेगा कैसा। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसे भी अहिल्याबाई की तरह ही बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। यहाँ एक हाट बाजार होगा जहाँ लोकल कारीगरों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रानी कला को प्रमोट करती थीं। यहाँ पर शांत और खूबसूरत बगीचे होंगे, नर्मदा के किनारे एक सुंदर सा रास्ता होगा जो लोगों को नेचर और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेगा। कुल मिलाकर ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ आकर इतिहास को महसूस किया जा सकेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में ना एक और बहुत अहम किरदार है, एक ऐसा किरदार जो रानी अहिल्याबाई की जिंदगी और इस प्रोजेक्ट दोनों के सेंटर में है, और वो है पवित्र नर्मदा नदी। नर्मदा, जिसे प्यार से रेवा भी कहा जाता है, वो भारत के लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। इसे एक देवी की तरह पूजा जाता है
और माना जाता है कि इसकी लहरों में सदियों की कहानियां और लोगों की आस्था बसती है। और इसकी ज्योग्राफी भी बहुत यूनिक है। ये नदी एक तरह से भारत को दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। इसके एक तरफ विंध्य के पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ सतपुड़ा के। ये वाकई भारत के दिल से होकर गुजरती है। और जरा इसका सफर तो देखिए। मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर ये 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रास्ता तय करती है। पश्चिम की ओर बहते हुए 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और फिर आखिर में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। मतलब किसी महाकाव्य जैसी यात्रा है इसकी। तो आखिर में ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है? एक मॉडर्न प्रोजेक्ट, एक ऐतिहासिक रानी और एक पवित्र नदी। ये तीनों मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जो हमारे अतीत को हमारे आज और आने वाले कल से जोड़ती है। और इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसकी टाइमिंग। ये प्रोजेक्ट रानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती यानी 31 मई 2025 के आसपास आकार ले रहा है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये बताता है कि 300 साल बाद भी उनकी लेगेसी आज भी उतनी ही जिंदा और इंस्पायरिंग है। ये प्रोजेक्ट कह सकते हैं उस विरासत का एक मॉडर्न सेलिब्रेशन है। और यहीं पर आकर हम सब एक बड़े सवाल के सामने रुक जाते हैं। अहिल्या लोक जैसे प्रोजेक्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अतीत ही हमारे भविष्य की नींव होता है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की बात नहीं है, ये उन वैल्यूज़, उन कहानियों को बचाने की बात है जो हमें बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम अपने अतीत को सम्मान देने के लिए कुछ बनाते हैं, तो हम असल में अपने आने वाले कल को, अपने भविष्य को कैसा आकार दे रहे होते हैं?